जब बात बॉलीवुड की होती है तब कोई ना कोई किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होता है। कुछ लोग फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो कुछ लोगों के साथ हो जाती है। तो आज हम बॉलीवुड के बिगेस्ट और डर्टीएस्ट स्कैंडल के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, 2011 में एक फ़ोन रिकॉर्डिंग लीक हुई थी जिसमें बिपाशा बासु और एक पॉलिटिशियन की आवाज़ थी। उस रिकॉर्डिंग में बिपाशा की आवाज़ थी जो कहती है कि वो एक पॉलिटिशियन से मिलने वाली है और थोड़े डर्टी टॉक्स भी थे। जब ये टेप पब्लिक में रिलीज हुई तब बिपाशा बासु ने सारे एलिगेशन झूठ ऐसा कहा था। बिपाशा बासु ने मीडिया से ये भी कहा था कि वो ये रिकॉर्डिंग प्रूव करके दिखाए, लेकिन तब तक ऑडियो वायरल हो चुकी थी और उस ऑडियो को लोगों ने सच मान लिया था। नंबर टू, 2004 में मॉडल प्रीति जैन ने डायरेक्टर मधुर भंडारकर पर रिपीटेडली RAPING फॉर 5 years ऐसी कंप्लेंट फाइल की थी। प्रीति जैन ने कहा कि डायरेक्टर मधुर भंडारकर उससे शादी और उसके मूवी में रोल दूंगा ऐसे कहकर उसका फायदा उठाता था। प्रीति जैन के पास डायरेक्टर के टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स भी प्रूफ के लिए थे। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब प्रीति जैन ने 1 साल के बाद गैंगस्टर को 75,000 पे किए टू किल मधुर भंडारकर, लेकिन गैंगस्टर फेल टू कंप्लीट दिस टास्क। तब प्रीति was sentenced to 3 years in prison and fine of rupees 10,000 was taken फॉर प्लॉटिंग अ मर्डर। बाद में प्रीति जैन को बेल मिल गई। नंबर थ्री, एक टाइम ऐसा था जब बॉलीवुड में शाहिद और करीना की जोड़ी फेमस थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल थे कि जब करीना कपूर ने ब्रेकअप की न्यूज़ दी तब पूरा नेशन शॉक में था। लेकिन उनके डेटिंग फेज में शाहिद और करीना के साथ एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था। शाहिद और करीना का इंटीमेट मूवमेंट वायरल हुआ था। एक इंटरव्यू में शाहिद ने कहा कि उसकी लाइफ वॉज डिस्ट्रॉयड जब उसने वो क्लिप देखी जो हर जगह वायरल थी, और उसमें 3 लड़के शामिल थे जिन्होंने क्लिप वायरल कर दी थी, और उन 3 लड़कों ने सिर्फ 500 रुपए के लिए शाहिद और करीना की क्लब की वीडियो वायरल कर दी थी। नंबर फोर, 2005 में अश्मित पटेल और रिया सेन का इंटीमेट वीडियो लीक हुआ था। उस टाइम एक इंटरव्यू में रिया ने कहा कि ये किसी ने मुझे फंसाने के लिए किया है। वैसे ये वीडियो रिया सेन की मूवी सिलसिले के रिलीज के बाद लीक हुई थी। रिया ने पहले कुछ कमेंट नहीं किया, लेकिन बाद में अश्मित पटेल कंफर्म्ड कि वो असली वीडियो ही है। इस एक इंसिडेंट के बाद अश्मित और रिया सेन ने ब्रेकअप कर लिया। ये क्लिप सच में किसी ने लीक की थी या प्रमोशन और फिल्म हिट के लिए एक स्टंट था, ये पता नहीं। नंबर फाइव, 2006 में मिका सिंह के बर्थडे पार्टी पर कुछ ऐसा हुआ जो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। बैक 2006 में सोशल मीडिया आज की तरह नहीं था, लेकिन फिर भी ये वीडियो वायरल हुई थी। मिका सिंह के बर्थडे पार्टी पर राखी सावंत एज अ गेस्ट आई थी। केक कट करने के बाद मिका सिंह ने सभी को केक अपने फेस पर नहीं लगाए ऐसा बोला था, लेकिन राखी सावंत ने मिका सिंह के फेस पर केक लगा दिया। सो टू टीच अ लेसन टू राखी, मिका ग्रैब्ड राखीज फेस एंड किस्ड हर। इस इंसिडेंट के बाद राखी हैड फाइल्ड अ केस इन बॉम्बे हाई कोर्ट चार्जिंग मिका विद मॉलेस्टेशन, लेकिन अब सब सॉर्ट हो चुका है एंड बोथ आर नाउ गुड फ्रेंड्स। नंबर सिक्स, कंगना रनावत और आदित्य पंचोली का रिलेशनशिप। कंगना हमेशा ही अपने बारे में खुल के बातें करती है, और कंगना ने कहा कि जब वो टीनेजर थी तब एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में फंसी हुई थी। जब कंगना बॉलीवुड में नई थी तब आदित्य पंचोली ने उसके लिए एक गार्डियन का काम किया था जिस पर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी, और कंगना एक ऐसे रिलेशनशिप में फंस चुकी थी जिससे वो बाहर नहीं निकल सकती। तब कंगना को आदित्य ने एक नया घर दिया था वेयर आदित्य यूज्ड टू फिजिकली अब्यूज कंगना। कंगना को खिड़की से भागना पड़ता था जब कंगना ने आदित्य पंचोली के वाइफ को ये सब बताया और मदद मांगी, लेकिन उसने मदद नहीं की, और फिर कंगना ने आदित्य पर कंप्लेंट फाइल की। ये थी कंगना की साइड। जब आदित्य को कंगना के बारे में पूछा गया तभी सेड कंगना इज मैड गर्ल और वो झूठ बोल रही है। 2008 में आदित्य ने कहा कि हम दोनों हस्बैंड और वाइफ की तरह रहते थे और मैं हमारे लिए एक नया घर बना रहा था। कंगना ने मेरा एडवांटेज लिया है। जब कंगना की सिस्टर रंगोली बिकम विक्टिम ऑफ एसिड अटैक तब मैंने उसकी मदद की है। कंगना पर मैंने बहुत खर्चा किया है। कंगना की सिस्टर के प्लास्टिक सर्जरी के लिए उसने 10 lakhs दिए थे, लेकिन कभी भी रिटर्न नहीं मांगे। जब कंगना वांटेड टू बाय हाउस आई स्टूड एज अ गारंटर फॉर बैंक और मैंने 55 lakhs दिए थे उसको। और जब एक शूटिंग के दौरान कंगना किसी दूसरे एक्टर से क्लोज हुई तब आई हिट हर बिकॉज कंगना चीटेड ऑन मी। अब इस पूरी सिचुएशन में कौन सही है और कौन गलत ये तो पता नहीं, लेकिन बैक देन कंगना वॉज ट्रोल्ड टू डेट अ ओल्ड मैन। नंबर सेवन,
पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक जो हमेशा से ही कुछ रॉन्ग चीज़ों की वजह से न्यूज़ में आती है। वीना मलिक जो बिग बॉस सीज़न 4 में थी और वहाँ भी कुछ सीन्स और हरकतों के लिए फेमस हुई थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा वीना मलिक और रजन वर्मा का 44 सेकंड्स का एमएमएस लीक हुआ था। तब वीना मलिक बहुत फोकस में थी। लेकिन ये कोई लीक वीडियो नहीं था, वो एमएमएस इज एक्चुअली सेड टू बी अ वीडियो ग्रैब ऑफ वीना's अपकमिंग बी ग्रेड मूवी where she found getting intimate with co-star रजन वर्मा, और ये सब मूवी के प्रमोशन के लिए उस टाइम किया था। नंबर 8, शक्ति कपूर जो बॉलीवुड में विलन और कॉमिक रोल्स के लिए फेमस है। शक्ति कपूर ने 200 से ज़्यादा फिल्में की हैं, लेकिन बहुत साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि शक्ति ने बॉलीवुड छोड़ दिया। इंडिया टीवी ने शक्ति कपूर पर स्टिंग ऑपरेशन किया था, जहां वो एक लड़की को रोल देने के बहाने SCX के लिए ऑफर करता है। इस वीडियो क्लिप में शक्ति कपूर was heard talking to a reporter saying, I want to make love to you and if you want to come into this line, you have to do what I'm telling you to do. He also said he had slept with 3 actresses और ये क्लिप तब आग की तरह हर न्यूज़ चैनल पर फैली थी और शक्ति कपूर was banned from industry. बाद में शक्ति कपूर however claimed that video was doctored और उस लड़की ने सुसाइड की धमकी देकर शक्ति को बुलाया था। इसके बाद शक्ति कपूर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और उस पर से सारे एलिगेशंस हटाए और बैन भी हटा दिया। नंबर 9, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी उस टाइम वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सेलिब्रिटी शादी थी। लेकिन शादी के दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। शादी के दिन 20 अप्रैल 2007 को एक मॉडल जानवी कपूर बच्चन के घर के सामने आकर शोर करने लगी। अकॉर्डिंग टू जानवी, अभिषेक और उसकी शादी पहले ही हो चुकी है और अब अभिषेक उसको चीट कर रहा है। उसने ये भी कहा कि ऐश्वर्या उसका पति छीन रही है और इसके बाद उसने पुलिस कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट अभिषेक बच्चन, बट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस नो केस वॉज रजिस्टर्ड। जानवी अभिषेक बच्चन की 10 मूवी में थी। जब कंप्लेंट फाइल नहीं हुई तब जानवी अटेम्प्टेड सुसाइड बाय स्लिटिंग हर रिस्ट। उसको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ उस पर सुसाइड अटेम्प्ट के लिए चार्जेस लगाए गए। बाद में उसको बेल मिल गई। नंबर 10, फिल्म मेकर सुभाष घई ने मनीषा कोइराला को 1991 के सौदागर में लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद मनीषा नेवर वर्कड विद सुभाष घई। तो ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच? 80s और 90s में सुभाष घई एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर थे। उन्होंने परदेस, राम लखन, खलनायक, सौदागर जैसे हिट मूवीज दी हैं। सौदागर में मनीषा कोइराला की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई थी। सौदागर मूवी मनीषा के लाइफ के टर्निंग पॉइंट मूवी थी। लेकिन उस टाइम ऐसी खबर बाहर आई कि मूवी में रोल देने के लिए मनीषा हैड टू सैक्रिफाइस हर बॉडी टू सुभाष। मनीषा ने कभी भी ये पब्लिकली नहीं बोला है, लेकिन मनीषा की माँ सुभाष घई के एटीट्यूड के बारे में बता चुकी है। जब सुभाष मनीषा से मिलने आता था तब मनीषा की माँ को वैनिटी के बाहर जाना पड़ता था। इस कंट्रोवर्सी के बाद मनीषा ने कभी भी सुभाष घई के साथ काम नहीं किया। नंबर 11, बिग बॉस कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस पायल रोहतागी who accused filmmaker दिबाकर बैनर्जी of SCXUL मिसकंडक्ट इन 2011। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि जब उसने दिबाकर बैनर्जी को एक्सपोज किया उसके बाद ऑडिशन कॉल्स और मूवी के ऑफर्स आना बंद हो गए। 2011 में पायल ने कहा कि दिबाकर आस्क्ड टू लिफ्ट हर स्कर्ट एंड शो स्टमक, और ये सब उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और इसके बाद उसका करियर खत्म हो गया। पायल ने कहा कि वो इरफान और परेश रावल के साथ मूवी करने वाली थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नो वन कॉल्ड हर, सो पायल हैड टू मूव टू टेलीविजन टू कीप हर अलाइव। नंबर 12, 2009 में एक्टर शाइनी आहूजा ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। शाइनी आहूजा को हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उसके बाद उसने वो लम्हे, गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो जैसी हिट मूवीज की, लेकिन उसका करियर ब्लॉक हो गया जब उसकी टीनेज मेड एक्यूज्ड हिम ऑफ RAP। एविडेंस ऑफ मेडिकल रिपोर्ट से ये क्लेम हुआ था कि शाइनी आहूजा वॉज गिल्टी, लेकिन बाद में मेड ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो हुआ है वो दोनों की मर्जी से हुआ है। इसके बावजूद शाइनी आहूजा वॉज सेंटेंस टू 7 years इन जेल, लेकिन 3 सालों के बाद उसको बेल मिल गई।
नंबर 13, मार्च 2005 में इंडिया टीवी ने कास्टिंग काउच स्टिंग ऑपरेशन किया था एक्टर और होस्ट अमन वर्मा पर। उस कॉल रिकॉर्डिंग में एक्टर एक स्ट्रगलिंग मॉडल को उसके अपार्टमेंट में रहने के लिए बुलाता है। इस ऑडियो क्लिप के बाद एक्टर और होस्ट अमन वर्मा का करियर खराब हुआ। बाद में सलमान खान, गोविंदा अमन वर्मा के सपोर्ट में आए थे। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ डर्टीएस्ट स्कैंडल्स। अगर आपको कुछ ऐसे स्कैंडल्स पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।